कल्पना कीजिए कि दशकों तक अपने परिवार से अलग रहकर अंत में 34 साल बाद मिल रहे हैं। आज हम आपको जोआओ की कहानी बताएंगे और अपहरण के बाद उनकी मां के साथ उनके भावनात्मक पुनर्मिलन की कहानी। यह दर्द, आशा और प्रेम की कहानी है जो समय को पार करती है। चलो शुरू करें। जोआओ ने अपने पिता को एक दुखद तरीके से खो दिया जब वह केवल एक बच्चा था। उनके पिता, एक सैन्य पुलिसकर्मी, एक बार की लड़ाई में मारे गए थे। तब से अपने पिता को खून के पूल में पड़े देखने की छवि ने कभी उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक बच्चे के रूप में भी जोआओ ने बदला और न्याय की भावना को अपने दिल में बनाए रखा। अपनी मां मारिया के साथ बड़े होते हुए उन्होंने खुश रहने की कोशिश की, बस स्टेशन पर स्नैक्स बेचकर परिवार की मदद की, लेकिन अपने पिता की कमी और बदले की भावना हमेशा उनके दिल में थी। जोआओ एक प्यारा और मासूम बच्चा था। केवल 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां मारिया की मदद की, शहर के बस स्टेशन पर चावल के कीप बेचते हुए। सभी लोग उन्हें एक विनम्र और खुशहाल बच्चे के रूप में जानते थे जो हमेशा मुस्कुराते और यात्रियों से बातें करते रहते थे। जोआओ लोगों की अच्छाई में विश्वास करते थे और उन्हें लगता था कि दुनिया एक सुरक्षित स्थान है जहां प्रेम और सहायता का माहौल होता है। जो कीप वह बेचते थे उनकी मां के प्यार से बने होते थे, जो अपने पति की दुखद मृत्यु के बाद परिवार की देखभाल के लिए संघर्ष कर रही थीं। उनके पिता की याद, एक सैन्य पुलिसकर्मी जिसे मारा गया था, परिवार को सताती रहती थी। लेकिन जोआओ हमेशा छोटे छोटे खुशियों के पलों में खुशी ढूंढते रहते थे, जैसे कि स्नैक्स बेचने और यात्रियों की कहानियां सुनने में। वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखते थे और इतने छोटे होने के बावजूद अपनी मां और भाई बहनों की मदद के लिए खुद को जिम्मेदार मानते थे। जोआओ की अच्छाई और विश्वास स्पष्ट थे और उनकी मासूमियत आकर्षक थी, लेकिन उसी मासूमियत ने उन्हें एक अजनबी महिला पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया, जिसने उनके पिता के हथियारों को दिखाने का वादा किया था। जोआओ 11 साल की उम्र में अपहरण हो गया था जब वह बस स्टेशन पर स्नैक्स बेच रहे थे। एक अजनबी महिला द्वारा ले जाया गया। अपने पिता के हथियारों को देखने के वादे ने उन्हें उसके साथ बस में चढ़ने पर मजबूर कर दिया। उस क्षण से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उन्हें एक दूसरे शहर में एक परिवार को बेच दिया गया जहां वे कभी नहीं समायोजित हो सके। अपनी मां की बहुत याद आने के कारण जोआओ ने पहले अवसर पर भाग निकले। वर्षों तक वह सड़कों पर भटकते रहे, पुलों के नीचे रहते और जीवित रहने के लिए छोटे छोटे चोरी करते। हर दिन एक संघर्ष था, परिवार को फिर से मिलने की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए। जोआओ की मां मारिया अपने बेटे की गुमशुदगी से निराश होकर कभी उसे ढूंढना नहीं छोड़ा। उसने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और स्थानीय रेडियो स्टेशनों पर भावनात्मक अपील की। कई वर्षों की असफल खोज के बाद भी मारिया को विश्वास था कि उनका बेटा कहीं जीवित है। टेलीविजन शो एक्सप्लोडे कोरासन, जो गुमशुदा बच्चों के बारे में था, ने उसकी उम्मीदें नई सिरे से जागृत कर दी, लेकिन मुश्किलें बनी रहीं। इस बीच जोआओ को एक किसानों के परिवार द्वारा गोद लिया गया था। उन्होंने सोचा कि आखिरकार उन्होंने खुशी पाली और एक संक्षिप्त अवधि के लिए उनकी जिंदगी सही दिशा में जाती हुई लग रही थी। उन्होंने स्वागत महसूस किया और अपने नए दत्तक माता पिता के साथ भविष्य देखने लगे। हालांकि यह खुशी अल्पकालिक थी। उनके दत्तक पिता एक बैल के कारण हुई झगड़े में मारे गए और उनकी दत्तक मां थोड़े समय बाद कैंसर से मर गईं। फिर से अकेले जोआओ ने सड़कों पर वापस जाने का फैसला किया, लेकिन उनके अंदर वह अच्छाई और दृढ़ता थी जो हमेशा उन्हें परिभाषित करती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से बनाने के लिए संघर्ष किया, जब तक कि उन्हें एक विशेष सपना नहीं आया। अपने सपने में उन्होंने अपनी जैविक मां और दत्तक मां को एक साथ देखा, उन्हें खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करते हुए। इस सपने ने उनकी उम्मीदों को नया जीवन दिया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह बस स्टेशन पर लौट आए जहां से उनका अपहरण हुआ था और खोज शुरू कर दी। कई प्रयासों के बाद उन्होंने अपनी चाची के दरवाजे पर दस्तक दी, जिसने संदेह करते हुए जोआओ के भाइयों को बुलाया। पहचान तुरंत नहीं हो सकी, लेकिन जब उनकी मां ने अंततः उन्हें देखा तो उन्हें कोई संदेह नहीं था। पुनर्मिलन गले और आंसुओं के साथ चिह्नित किया गया, दशकों की खोज को एक खुशहाल अंत के साथ पूरा किया।
जोआओ, जिनका असली नाम जोसे निल्डो मार्रेरा है, का रियो ब्रांको एकरे से अपहरण हुआ था और उन्हें फ्लोरियानापोलिस, ब्राजील में एक परिवार को बेचा गया था। उनकी मां इरासी के साथ उनका पुनर्मिलन प्रेम और आशा की शक्ति का प्रमाण है।